दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ में धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सुमित गौड़ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कांग्रेस के प्रवक्ता आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। साइकिल ट्रैक में गड़बड़ी हुई है ऐसा कहा जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये साइकिल ट्रैक यहाँ पर बनाया गया है। करीब 2-2.5 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक है जो मथुरा रेड से शुरू होकर सेक्टर 12 कोर्ट रोड तक आता है और कोर्ट से आगे हम लोग खड़े हैं। करीब 1.5 किलोमीटर तक ये साइकिल ट्रैक बन गया है। अभी सुमित गौड़ कोई खुलासा करने वाले हैं। देखिए ये कूड़ा वगैरह भी यहाँ पर है। ये कह रहे हैं साइकिल ट्रैक तो बन गया लेकिन इस पर कूड़ा फेंका जा रहा है। बाकी की जानकारी सुमित गौड़ जी देंगे। देखिए बैठ गए हैं यहीं पर। आइए थोड़ा आगे आइए, कैमरामैन थोड़ा आगे आइए। हाँ यहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। क्या खुलासा कर रहे हैं? देखिए साथियों, जैसे कि आपको पता है मैं फरीदाबाद के आम जनता की हक आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। अभी बीते दिनों इस सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए हमने नाव भी चलाई। हम कूड़े के ढेर में भी बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे आज हम सड़क पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में ओल्ड फरीदाबाद जो हमारी विधानसभा 89 उसमें भारत टूने वाले मोड़ पे सड़क का हाल दिखाया जो खोद के डाल रखी है और 1.5 साल से काम बंद पड़ा है। उसी कड़ी में आज मैं फरीदाबाद के अब तक के FMDA के जो एक बहुत बड़ा घोटाला है मैं वो दिखाने जा रहा हूं और जो कि मैं कागजों के साथ और साक्ष्यों के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज ना आज तक हमने हवा में करी है या बिना तथ्यों में करी है। हम कांग्रेस जन सिर्फ इस भ्रष्टाचार में की गर्त में डूबी बीजेपी सरकार व इसके अधिकारियों को हम जगाने का प्रयास करते रहते हैं आम जनमानस के हित के मारे। साथियों ये अरविंद पहले आप अपने कैमरे पे फोकस करना, मैं सबको दिखा रहा हूं। ये अरविंद मुखर्जी के ओरिजिनल साइन है, आप ध्यान से देखिए। अरविंद मुखर्जी FMDA, कोई कलर का चपरासी नहीं है। अरविंद मुखर्जी FMDA। अब मैं इनके FMDA में अरविंद मुखर्जी दिखाता हूँ जी। डिप्टी सेक्रेटरी है एडमिन डिपार्टमेंट का। साथियों जैसे कि इस सरकार से सभी लोग डरते हैं, जब ये नेताओं तक को बंद कर देते हैं तो आम आदमी की तो बखत ही क्या है, आम आदमी की तो हिम्मत ही क्या है। एक RTI लगवाई हम लोगों ने, जिस RTI में RTI वाले का नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि सबकी जान को खतरा है। साफ कहना चाहता हूं ये FMDA की रिपोर्ट है। क्रम वाइज पेज दिखा रहा हूं, आप देखते जाना जरा। इसमें हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी साइकिल ट्रैक को लेके। आज इस साइकिल ट्रैक की और इस सरकार की हरकतों की ऐसी बखिया उधेड़ूंगा कि ये सरकार देखती रह जाएगी। ये थोड़ा सा ये पूरा पढ़ लीजिए एक बार, देख लीजिए कैमरे में। FMDA अच्छी तरह देख लें आप, ठीक है जी। ये इसका अगला पेज है। ये हमने जो RTI मांगी थी ये उसके लिए RTI के लिए एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, वो है। आप बता दो, इतनी तो कॉपी लेनी है, देख लेंगे इसमें। नहीं बता रहा हूँ, अब मैं आपको उस पर आ रहा हूँ। देखिए साथियों ऐसा है, पॉइंट वाइज आपसे डिस्कस करूंगा सारी बातों का। जो ये फरीदाबाद में उन रोडों पे तो घोटाला हुआ ही हुआ है। साइकिल ट्रैक के नाम पे मैं खोलने जा रहा हूं। देखिए आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। और एक बात कहना चाहता हूं अंधभक्तों से, जो भी आपके कुछ फॉलोअर्स ऐसे हैं जो अंधभक्त भी होंगे, उनसे भी कहना चाहता हूं अगर सच बोल रहा हूं, तथ्यों के साथ बोल रहा हूं तो कमेंट सही करना, और अगर अंधभक्त हो तो कुछ भी कर देना। आई डैम केयर। देखिए ये जो साइकिल ट्रैक बना है इसका टोटल एरिया आता है 2900 स्क्वायर मीटर, 2900 स्क्वायर मीटर। अगर हम इक्वल टू करेंगे समवेयर अराउंड 31,000 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली आएगा। और किलोमीटरों में तो 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर ये रोड आएगी। अब इस सरकार ने, अब मैं हैरान हूं, मतलब हैरान भी हूं, परेशान भी हूं, दुखी हूं, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तो इसलिए आप जो मीडिया आप लोग हैं, आप जो समाज के चौथा स्तंभ है, आप लोगों को याद करता हूं और इस सरकार को नंगा बेनकाब करता हूं। देखिए ये इन्होंने डिटेल नोटिस इनिशिएटिंग टेंडर 22/9/2021 को एडवर्टाइजमेंट करी इसकी।
उसके बाद इन्होंने अलॉटमेंट कर दिया कुछ टाइम बाद, जिसमें कमेंसमेंट पीरियड लिखा गया 8 मंथ्स का, कि 8 महीने में पूरी करनी है अलॉटमेंट डेट से। अब आप इसकी अमाउंट जो बताने जा रहा हूं ना, इस 2.9 किलोमीटर की, आप सुन के दंग रह जाएंगे, दंग, कि भी ऐसा होता है। ये बीजेपी सरकार जो अपने आप कहती है हम ईमानदार सरकार है, भ्रष्टाचार की गर्द में डूबी सरकार है। 28 करोड़ 48 लाख 19 हजार, दोबारा बता रहा हूं, 28 करोड़ 48 लाख 19 हजार की ये सड़क, मात्र इतनी सी चंद किलोमीटर की सड़क का इन्होंने दिया है, 3 किलोमीटर, जिसका टोटल हिसाब बना के अगर हम बात करें, लास्ट में जो फाइनल हुआ था 27 करोड़, ये इनके लेटर में लिखा हुआ है, जो लास्ट के ये मैं कॉपी आपको दूंगा भाइयों को, 27 करोड़ 39 लाख 97,545, मतलब लगभग 28.5 करोड़ की जगह 27 करोड़ के में लगभग 27.5 करोड़ में काम कराया है। अब आप सुनते जाना इसमें क्या क्या शामिल था और क्या क्या नहीं हुआ है, हर कॉलम वाइज यहाँ पे मेंशन है। एफएमडीए वाले सुन रहे हैं मेरे को अच्छी तरह, और मैं कह देना चाहता हूँ, इसमें सब जितने भी बीजेपी के नेता, मंत्री, पार्षद सब लिप्त है इसमें, A to Z। देखिए, करप्शन का तो मैंने बता ही दिया। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिकेशन को पे मैं जोर दे रहा हूँ। ये जो उन्होंने रेड पेंट, आप ये पेंट दिखाई है, ये जो इन्होंने लाल पेंट मारा है, ये इस पेंट तक का इसमें लिखा हुआ है कितने लाखों रुपए का पेंट लगना है और इसको स्प्रे पेंट कैसे लगना है। इस जो एक्चुअल पेंट लगना, पेंट नहीं लगाया गया, उखड़ गया अभी से। जो ये थिकनेस है आप देख रहे हैं, अभी तो साइकिल नहीं चली, अभी तो वो भी उखड़ गया। और आप ये देखिए थिकनेस है, उसमें झोल माल है, क्या क्या उसमें मिलेगा, उसमें झोल माल है। सबसे बड़ी बात, मैं मतलब लिटरली ये सोचा मैंने कि इस सरकार को समझ से परे है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी की केंद्रीय सरकार से भी कि इस हरियाणा, केंद्र वाले तो गर्त में डूबे हैं, हरियाणा वाले तो उनके भी बाप निकले हैं। इसके दोनों तरफ साथियों, घास लगाने के लिए जो इन्होंने बजट पास किया है, जो इन्होंने बिल पास किया है, 26 लाख रुपए ये युगांडा से घास ला रहे हैं क्या? इनसे ये पूछो पहली बात तो। घास की पेमेंट होगी? पेमेंट सारी बिल फाइनल हो गया, सारा हो गया जी। अभी पेमेंट इनकी आधी रहती है, पूरी नहीं हुई है। लेकिन आप सुन लीजिए एक बात और, अभी आनी है। अभी पेमेंट ठेकेदार की पूरी नहीं हुई, क्योंकि उससे भी परसेंटेज चाहिए। बेचारा ठेकेदार भी अस्त व्यस्त घूम रहे हैं, इसको बनाने वाले जो ठेकेदार हैं वो भी अस्त व्यस्त घूम रहे हैं। मतलब उनको पहले पहुंचाएंगे तब उनको आगे पेमेंट होगी। उसके बाद आप ये बताइए, पूरे साइकिल ट्रैक देख लीजिए, साइकिल ट्रैक कई जगहों पे अभी भी जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 2, कभी भी पेड़ के नीचे कोई पौधा नहीं होता, पेड़ के नीचे कभी घास नहीं पैदा होती। ये जो साइकिल ट्रैक बना हुआ है, ये पेड़ों को बचाते हुए टेढ़ा मेढ़ा, कई जगह व्यक्तिगत स्वार्थ के मारे, कई जगह पेड़ों के मारे साइकिल ट्रैक को टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि सब तक पेड़ ही है। अब हम भी पेड़ में बैठे हैं, इसमें पेड़ के नीचे कभी एक तो घास नहीं आती। अबे युगांडा से घास लाएंगे, नकली घास लाएंगे, क्या वो भी इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि प्रॉपर घास होगी, नकली घास नहीं होगी, वो नहीं है। एक और सबसे बड़ा घपला, इस रोड पे हम बैठे 10 और 12 की डिवाइडिंग रोड पे, इस रोड पे एक बस शेल्टर भी पास है, जिसमें हमने पॉइंट वाइज टिक कर रखे हैं कहाँ पे क्या चीज का कॉलम है, कहाँ पे क्या क्या है, हर चीज की इसमें लिस्ट है। तो मैं एक सेकंड बस, क्या ये आपके पास एमबी है, केवल एस्टीमेट कॉपी है? और इसके अलावा एक और इसमें रूल है जो ठेकेदार के ऊपर एप्लीकेबल है कि 3 साल की वारंटी भी है इसके अंदर। 3 साल तक अगर पेंट खराब होगा, अगर कुछ कमी होगी तो वो रिपेयर करके देगा, जबकि रिपेयर आज तक इन्होंने कुछ करा नहीं है। ये रहा पॉइंट नंबर 29, ये रहा जी, ये है 29 नंबर, ये लिखा हुआ है प्रोवाइडिंग द फिक्सिंग ग्रास पावर ब्लॉक। थोड़ा आईडी पीछे कर लीजिए। 26 लाख 84, ये मैंने कॉमा करा, 26 लाख 84,000 की घास, इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखिए 26 लाख 84,000 रुपए की घास मैंने गोला लगा रखा है इनकी हरकतों पे। तो फिर कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम कहते हैं हम गौ भगत हैं, हम कहते हैं ये हैं। इनकी बातें अगर मैं खोलने बैठूं, अभी तो आप ये देखना, ये 15-20 पेजों का मैं पूरा सेट लाया हूं
क्योंकि समय का भी कुछ सिस्टम रहता है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से, खास तौर से मैं अपने फरीदाबाद के भोले भाले लोगों से बात करूंगा, वो भी इनसे सवाल करें जो इन्होंने इतना बड़ा घोपला 28 करोड़। और ये भी मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, ये साइकिल ट्रैक भी यूज में नहीं आना, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ भी साइकिल ट्रैक बनाया है, 15A-16 की डिवाइडिंग रोड में भी बनाया साइकिल ट्रैक, और NIT में भी चल रहा है। सिर्फ किस लिए कि बिलिंग का एक बहाना चाहिए होता है। अगर आपको कोई फ्रॉड करना है, अपने मोटे कमीशन खाने हैं, तो आपको कोई काम पहले अलॉट करना पड़ेगा। इन निकम्मों से ये पूछो, इन मतलब मैं मेरे लिए इनके लिए शब्द नहीं तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कहना चाहता हूँ इनके लिए, लेकिन मैं सीमाओं में बंधा हुआ हूँ। आप इनसे पूछिए क्या इस 28 करोड़ से हमारी जो विधानसभा है ओल्ड फरीदाबाद 89 जो मेरी विधानसभा है, उसमें भारत जो खेड़ी पुल हम जैसे पार करते हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं भारत कॉलोनी तक की, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, जो भारत कॉलोनी तक की जो रोड है, उस रोड को जो आधा खोद के छोड़ दिया है, जहां भारत कॉलोनी के लोग और जो अन्य कॉलोनी है, श्रम कॉलोनी है, वो सब लोग परेशान है। इस 28 करोड़ में तो उस सड़क पे आप मतलब ग्रीन लाइट लगा लेते, चाहे वो है ही कि इतनी किलोमीटर लंबी वो सड़क है जिसका इन्होंने काम नहीं किया। तो बेसिकली आप ये देख लीजिए, मैं अभी उठ के चलूंगा, अभी आपको उठ के आगे एक और इनका चीज दिखाऊंगा। पिछली बार इसी कूड़े पे बैठा था, सामने गौ माता भी बैठी है बीजेपी वालों की, क्योंकि वो अपनी मानते हैं, हमारी तो मानते नहीं गौ माता। अभी भी आवारा गाय खड़ी है, चले मैं इसी पे रख रहा हूँ। आगे ये साइकिल ट्रैक जोड़ा नहीं है, वो भी दिखाता हूँ आपको एक जगह में। ये साइकिल ट्रैक जुड़ना चाहिए था हर जगह से, कहीं भी जुड़ा नहीं है। केवल ये कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि आप लोग एक चौथा स्तंभ है, आप लोग हैं तो फरीदाबाद के लोग सुरक्षित हैं, भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि आप ही लोग नहीं तो ये तो आपने भी देखा है, आप जैसे लोगों के ऊपर भी केस दर्ज कर दिए जाते हैं। आप पत्ता का भाई हो, अभी हमारे जैसे हमारे सौरभ भाई अभी इनको भी परेशान समझना चाहेंगे। हाँ सबसे जी, पहले आप बताइए। आरोप लगा रहे हैं, क्या आप MP दिखा रहे हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ बुक दिखा रहे हैं जिसमें पेमेंट हो चुका है, या आप एस्टीमेट की कॉपी दिखा रहे हैं? क्योंकि नहीं। एस्टीमेट कॉपी और MP में अंतर होता है। नहीं, ये इतना तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ये वर्क अलॉटमेंट फाइनल रेट की कॉपी है, पहली बात। अलॉटमेंट की कॉपी Yes. है, लेकिन क्या पेमेंट हो गया है? पेमेंट पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और क्योंकि नहीं हुआ है, क्योंकि ठेकेदार और सब ये दबी जुबानों से बोलते हैं। आप एक बात बताइए ना, क्या यहाँ घास लग सकती है? मैं तो ये सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या पेड़ के नीचे घास लगती है कभी? और सबसे बड़ी बात हो सकता है मैं कह रहा हूँ, चलो फिर उसका एक काम और कर लें। मैं कहता हूँ सरकार से, आपके माध्यम से कहता हूँ, इसका जो भी अधिकारी स्पष्टीकरण देता है, जो भी बीजेपी का नेता आगे आता है, उससे उसको एक ही लाइन में जवाब देता हूँ। 28 करोड़ की सड़क बनाई है, मैं इसी लेवल का कॉन्ट्रैक्टर लाऊंगा। मैं अपना आपको मैं शपथ पत्र के साथ कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ, और मैं आपको इस बात की जुबान दे रहा हूँ अपने फरीदाबाद क्षेत्रवासियों को, जो 28 करोड़ का इन्होंने यहाँ खर्चा किया है, सेम खर्चा सेम काम मेरे से करवाएं। मैं कॉन्ट्रैक्टर दूंगा जिसने नगर निगम में उस लेवल पे काम किए होंगे। ये सारा काम हम 12 करोड़ में करके दिखा देंगे आपको। और बोलिए, मैं चैलेंज करता हूँ इन सभी अधिकारियों को, बीजेपी के नेताओं को, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं काम करके दिखाऊंगा। देखिए, पहले भी बहुत सरकारें रही हैं, करप्शन हर सरकार में होता था, लेकिन हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करप्शन को रोका, कंट्रोल करने की कोशिश करी। इस बीजेपी सरकार तो ये तो करप्शन के लिए संजीवनी बूटी बन गई है। साइकिल ट्रैक है सिर्फ। हाँ जी, 28 करोड़ का पूरा रोड आता है। अगर आप पूरे रोड का कॉन्ट्रैक्ट सुन लोगे ना, आप कैमरा छोड़ के भाग जाओगे। इतना बड़ा घपला, कई सौ करोड़ का काम है इसमें तो। कर्नाटक सरकार 40% की तो 60% की सरकार हुई। हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ केवल और केवल साइकिल ट्रैक की बात करूंगा, उसकी भी पेपर निकला लूंगा। उसमें तो कई सौ करोड़ का मामला पा जाएगा, और उसमें भी हम दोबारा बैठेंगे। सुमित जी, एक कंफ्यूजन है बस एक, हाँ कि ये जो आप 28 करोड़ का अमाउंट बता रहे हैं, ये सिर्फ साइकिल ट्रैक का है या विद रोड है? ओनली साइकिल ट्रैक। 28 करोड़ रोड तो कई सौ करोड़ पार हो जाएंगे, क्या बात करें सूरज जी। ये घपला इतना बड़ा है कि सिर्फ इतने से, जिसमें 2 साइकिल, मैंने एक साइकिल लाया हूँ, आप ये देखिए, ये साइकिल मैं आज किस लिए लाया हूँ? 1.5 किलोमीटर ये इस साइकिल पे ना, अगर ये साइकिल भी नहीं चलेगी पूरे टाइम, ये आप ये देख लीजिए, इस पे एक बारी में एक ही साइकिल चल सकती है, और साइकिल वाला गिरेगा भी जरूर इस पे, क्योंकि लेवलिंग नहीं है कई जगहों पे, उबड़ खाबड़ है अभी भी। तो ये देखिए सूरज जी, मैं तो साहब का फिर आपकी बात का रिपीट कर रहा हूँ सूरज जी, 28 करोड़ का ये खाली साइकिल का काम में लौट हुआ, साइकिल ट्रैक का। साइकिल ट्रैक 2.5-3 किलोमीटर
हाँ जी, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट हाँ जी, पूरे कांग्रेसी दल के अंदर सिर्फ आपके दिल में इतनी बड़ी टीस लगती है कि हर बार कभी कूड़े के मुद्दे पे, कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, कभी साइकिल ट्रैक के मुद्दे पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। देखिए, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता, जैसे हमारे अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उनके नेतृत्व में अभी महंगाई को लेकर भी प्रदर्शन किया था, तो मैं हर मुद्दे तो दोस्तों, सुमित गौड़ ने एक बड़ा आरोप लगाया कि साइकिल ट्रैक में घोटाला हुआ है। बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर कूड़ा भी फेंका गया है और ये कोर्ट है, फरीदाबाद कोर्ट है, उसके जस्ट सामने ये कूड़ा फेंका गया है। यहाँ पर थोड़ा हम भी चल ही लेते हैं साइकिल ट्रैक पर। तो आप लोग देख रहे हैं अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और यहाँ पर पार्किंग है, गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। तो आगे क्या साइकिल ट्रैक के लिए जगह छोड़ी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10-20 गाड़ियाँ यहाँ पर हमेशा पार्क रहती हैं। बाकी आरोप बड़े हैं, देखते हैं FMDA इस मामले में क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं, क्या सफाई देते हैं, क्योंकि ये 28 करोड़ बता रहे हैं कि साइकिल ट्रैक में लगे हैं और यही साइकिल ट्रैक ये बना देंगे 12 करोड़ रुपए में, यानी कि करीब 13-14 करोड़ रुपए बचा लेंगे सुमित गौड़। बहुत अच्छी बात है। बाकी देखते हैं, अभी साइकिल भी ले आए हैं और साइकिल चला कर दिखाएंगे कि 2 साइकिलें निकल सकती हैं कि नहीं। साइकिल चला कर दिखाएंगे, आप लोग देख रहे हैं। साइकिल चलाकर दिखाएंगे, कह रहे हैं 2 साइकिल निकल नहीं सकती, यानी कि अगर 2 लोग इस पर चलेंगे तो किसी को रुकना पड़ेगा या साइड में रखना पड़ेगा अपनी साइकिल को। तो दिखा देते हैं, थोड़ा साइकिल चलाकर दिखा रहे हैं सुमित गौड़। ये देखिए, ये साइकिल बीच में खड़ी कर दी है और बाकी देखिए कूड़ा दिखा रहे हैं, जो हमने पहले ही आपको दिखा दिया। बाकी देखते हैं इस मैटर में क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।